नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज हम दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर विश्लेषण करेंगे। पहली खबर क्या होगी? पहली खबर में बात करेंगे भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और दूसरी तरफ है तेजी से उभरता हुआ नया हीरो भारत। और इन दोनों के बीच चल रही एक ऐसी डील की कहानी जिसमें है टैक्स का तड़का, टैरिफ का ट्विस्ट और पॉलिटिक्स का पाउडर भी। सवाल यह है, क्या बनेगी बात, क्या होगा समझौता या फिर आपसी टकरार? क्योंकि एक तरफ अमेरिका कह रहा है मेरी एग्रो प्रोडक्ट्स को रास्ता दे दीजिए और भारत बोल रहा है मेरे किसानों का क्या होगा। टैक्स में छूट चाहिए सबको, लेकिन शर्तें किसी को भी मंजूर नहीं है। दूसरी खबर की बात करेंगे। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर में बात करेंगे असीम मुनीर पर। जी हां, स्क्रीन पर फिर लौट आया है वही पुराना विलन। नाम है असीम मुनीर और काम है भारत के खिलाफ जहर उगलना। एक बार फिर उन्होंने वही घिसी पिसी स्क्रिप्ट दोहराई है। कश्मीर में आतंक नहीं, वैक्स संघर्ष है। लेकिन सच्चाई यह है कि पर्दे के पीछे खेल कुछ और है, जहां प्रॉक्सी वॉर को बताया जा रहा है जहेज जंग और आतंकियों को मिल रही है खुलेआम शय। इस बार मंच बना कराची का नेवल एकेडमी और स्क्रिप्ट वही, भारत को घेरो, खुद को हीरो बनाओ। पर सवाल यह है, कब तक पाकिस्तान इस पुरानी फिल्म को री रिलीज करता रहेगा और कब तक आसिम मुनीर देश को गुमराह करता रहेगा? क्योंकि अब सिर्फ भारत ही नहीं सुन रहा है, सीधा जवाब भी दे रहा है और वो भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदाज में। दूसरी खबर होगी। तीसरी खबर क्या होगी? तीसरी खबर पर आते हैं। अब दुनिया की चौसर संजी है, खिलाड़ी अपने अपने मोहरे लेकर मैदान में उतर चुके हैं और बीच में खड़ा है एक ऐसा खिलाड़ी भारत जो अब किसी की चाल पर नहीं चलता है, बल्कि खुद चालें बिछाता है। क्वाड की बड़ी मीटिंग, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब भारत की तरफ देख रहे हैं कि चीन पर हमला क्या होगा। लेकिन भारत की एंट्री किसी एक्शन हीरो से कम नहीं। संघर्ष नहीं है, संतुलन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जयशंकर की जुबान में तलखी नहीं थी, पर साफ था इरादा क्या है भारत का। भारत अब मोहरा नहीं है, पावर प्लेयर है। वो चीन पर सीधा वार नहीं करता, बल्कि चालाकी से ब्रिक्स की छांव दिखा देता है और क्वाड में बैठकर अपने टर्म्स पर डिक्टेट करता है। क्योंकि अब डायलॉग वही चलता है जो भारत लिखता है और बोलता है। न अमेरिका का दबाव, न चीन का डर। भारत की रणनीति अब है न झुकेंगे न रुकेंगे, अपनी शर्तों पर चलेंगे। चौथी खबर की बात करेंगे। चौथी खबर में बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बारे में। जब सेना का सरदार चलता है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं और जब मंजिल हो भूटान, भारत का हिमालयी गढ़, तो यह सफर एक दौरा नहीं बल्कि एक रणनीतिक मिशन में तब्दील हो जाता है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की 4 दिवसीय यात्रा है, एक धुआंधार एक्शन सीक्वेंस से कम नहीं, जहां कूटनीति और ताकत की ताकतवर दोस्ती जोड़ रही है। भूटान, वो छोटा सा देश जो भारत की छाती का दिल है और चीन की हर चाल पर भारत की पहली डिफेंस लाइन भी है। यहां के राजा से लेकर रॉयल आर्मी के कमांडर तक से मुलाकात होगी, दिल खोलकर बातचीत भी होगी, जहां होगी रक्षा संबंधों की मजबूत नींव और होगा साफ संदेश, भारत अपनी हिमालयी सीमा की रक्षा में पीछे नहीं हटेगा। यह केवल दौरा नहीं बल्कि है एक स्टोरी ऑफ स्ट्रैटेजी, जहां हर कदम पर छुपा है भारत का सुरक्षा का खेल। चौथी खबर होगा। पांचवी खबर की बात करते हैं। पांचवी खबर में बात करेंगे जंग पर। यह कहानी उस जंग की जो ना तो थमी है और ना ही समझौते के करीब है, जहां एक ओर है रूस का पुतिन जो शांति शब्द को अपनी शर्तों का गुलाम बना चुका है और दूसरी तरफ है यूक्रेन जो जख्मी है लेकिन झुकने को तैयार नहीं। 3 साल से आग और बर्फ का यह खेल चल रहा है, जहां लुहांस्क अब पूरी तरह रूसी टैंकों के नीचे है और कीव के सिर पर फिर मंडरा रहा है जंग का साया। गाजा में भी बंदूकें गरज रही हैं। 67 लाशें एक ही दिन में, स्कूलों पर बम, शिविरों पर मिसाइल और शांति वार्ता बन गई है अंतरराष्ट्रीय मजाक। और बीच में खड़े हैं अमेरिका और जर्मनी जैसे मध्यस्थ जो हथियार देखकर शांति की बात कर रहे हैं। क्या सच में? तो सवाल यह है, क्या ये जंग कभी थमेगी या रुकेगी, या फिर ये शांति सिर्फ कैमरे के लिए है? असल में तो एक और युद्ध की आगाज है। आगे चलते हैं। ट्रेड डील की समय सीमा और लक्ष्य क्या है, यह आपको बता रहे हैं। अंतरिम डील का समय है 9 जुलाई 2025।
पूर्ण डील का लक्ष्य क्या है यह आपको बता रहे हैं। लक्ष्य है दिसंबर 2025। व्यापारिक लक्ष्य क्या है? 2030 तक $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार ट्रेड डील पर अमेरिका की क्या मांग है यह आपको बता रहे हैं। भारत में कृषि और डेयरी बाजारों तक पहुंचना, इलेक्ट्रिक वाहनों और ऑटोमोबाइल बाजार में प्रवेश, जेनेटिकली मॉडिफाइड मसलों जैसे सोयाबीन और मक्का के लिए बाजार खुलना, बादाम, सेब, अखरोट और वाइन जैसे उत्पादों पर टैरिफ में कटौती चाहता है अमेरिका। ट्रेड डील पर भारत का रुख क्या है यह भी आपको बता रहे हैं। भारतीय किसानों और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी व्यवस्था की सुरक्षा, अमेरिका द्वारा स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर लगाए गए टैरिफ में कमी, श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल्स, रत्न, आभूषण और दवाओं के लिए बेहतर व्यापार मिले। एक तरफ है दिल्ली का दबंग जो देश के किसानों की कमर झुकने नहीं देगा, दूसरी तरफ है वॉशिंगटन के व्यापारी जो अपने सेब, सोया और वाइन को भारत की थाली में परोसना चाहते हैं। मौका है बड़ा टकराव है, तीखी और आमने सामने 9 जुलाई को वो डेडलाइन भी है, जिसके बाद अगर बात नहीं बनी तो भारत के उत्पादों पर लगेगा सीधा 26% का टैक्स का तमाचा। भारतीय टीम ने अमेरिका में अपना डेरा डाल रखा है, ना कोई शो, ना कोई घूमना, बस डील या नो डील का खेल। कपड़े, जूते, स्टील और ऑटो पार्ट्स के लिए भारत को राहत चाहिए और बदले में अमेरिका चाहता है कि उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि उत्पाद और नॉनवेज डेयरी बिना रोक टोक के भारत में एंट्री ले ले। लेकिन मसला सिर्फ व्यापार का नहीं, मामला है भारत के करोड़ों किसानों की रोजी रोटी का। और यही वजह है कि सरकार कृषि और डेयरी पर समझौते के लिए तैयार नहीं है। सियासत भी सन्नाटे में है क्योंकि इस डील का असर चुनावी मैदान तक पहुंच सकता है। अब देखना यह है कि भारत और अमेरिका के बीच क्या समझौता बनेगा या फिर यह बातचीत रह जाएगी अधूरी और टैरिफ की दीवारें बन जाएंगी ऊंची। ट्रेड डील की समय सीमा और लक्ष्य क्या है यह हमने आपको बताया। अंतिम डील की समय सीमा 9 जुलाई 2025 है। पूर्ण डील का लक्ष्य दिसंबर 2025 है। व्यापारिक लक्ष्य 2030 तक है और $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। मैं हमारे साथ 2 खास मेहमान भी होंगे। हम एक बार अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट, और एडमिरल एसके ग्रेवाल साहब होंगे। हम चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डील कहां फंसी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने अनाउंस किया है। एक बार के सिन्हा सर का रुख कर लेते हैं। सिन्हा सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? सिन्हा सर, चूंकि बार बार अमेरिका, बार बार ट्रंप कह रहे हैं हम बहुत बड़ी डील साइन करने जा रहे हैं, बार बार इसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं और डील्स को लेकर वो बहुत फॉरवर्ड है, बहुत प्रोफेशनल है। और कहा जाता है अमेरिका किसी का दोस्त नहीं होता, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ढूंढता है। ऐसे में बड़ी डील्स इंडिया और अमेरिका के बीच में 9 तारीख डेडलाइन। जय हिंद, देखिए एंड गुड इवनिंग। जो अमेरिका और इंडिया के बीच में डील की टैरिफ वॉर चल रही है, और देखिए उसका आपने एक समय सीमा बताया है कि वो लास्ट डेट है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरे विश्व के अंदर में जो टैरिफ वॉर चला रखे हैं, और वो कभी ब्लो हॉट करते हैं, कभी ब्लो कोल्ड करते हैं, कभी उन चीज़ों को रखते हैं। तो वो उनकी फितरत है, वो उनका और वो कहते हैं कि इज़ द एक्सपर्ट, एंड वो दुनिया के सबसे महारत जो हैं डील करने में। डील इज़ अ वर्ड जो अभी आई है। अमेरिका के अंदर में 2 चीज़ें थी, एक सैंक्शंस था कि हम सैंक्शन लगाते हैं, पूरे विश्व के अंदर में उसकी असर होती है, वो तो फेल हो गई है। टैरिफ वॉर नया वॉर था जिसके अंदर में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं 20 जनवरी के बाद, और लगातार जो टैरिफ वॉर का गेम खेल रहे हैं वो कहीं भी सक्सेसफुल तो हुए नहीं, चाहे वो चाइना के साथ में ही, और उन्होंने देखिए 249% चले गए थे टैरिफ में, फिर घट कर किस तरह से आ गए। तो वो जो कहते हैं कि आई एम द बेस्ट डीलर, वो तो है नहीं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो शायद ये डील कर पा रहे हैं, मगर उन्होंने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री मोदी, ही इज द चैंपियन ऑफ डील। एक बात आप देखेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री इनकी पकड़ बहुत है। हाँ। तो अभी हम वो तलाश कर रहे हैं जो अमेरिका सोच रहा था कि हम उनके डील के लिए बैचेन हैं। शुरू में ऐसा लग रहा था, मगर हमने पूरी की पूरी अपनी व्यवस्थाएं, चाहे यूरोप में हो या दूसरे, देखिए प्रधानमंत्री आज निकल चुके हैं। आज वो आपको पता ही है वो घाना में है, और घाना में उनकी सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक, ये 11 साल के अंदर में देखें तो वो
काफी 5 कंट्रीज में जा रहे हैं, 2 कॉन्टिनेंट के अंदर जा रहे हैं, जिसमें लास्ट उनका पड़ाव जो है वो तो नामीबिया में है, यूरोपियन जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, द वेस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। मगर इसके पहले ब्राजील के अंदर में वो जो जा रहे हैं, खास करके ब्रिक समिट में, और उसमें सी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं। तो ये जो दिखा रहा है, और हमारी डीलें कहाँ हो रही हैं, हमारी डीलें किनको जिसके साथ हम डील कर पाते हैं उनके साथ करें। अमेरिका के साथ अब ऐसा लगता है कि उनको, और ये अमेरिका को भी समझ में आ रही है। तो ये जो गेम का उन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि सबसे बड़े डीलर यदि पूरे विश्व में कोई है तो प्रधान मोदी हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी हमारी डील होगी वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में होगी, जो देश की बढ़ोतरी के लिए सबसे अच्छी है। तो आपका सवाल डील के ऊपर में है, तो शायद हमारा आकलन ऐसे ही डील के ऊपर में, मैं इस तरह को मानता हूं रजत टंडन जी। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। अब आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलते हैं। पहली खबर थी डील के बारे में। भारत